हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में। तो हम लोग समझेंगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। तो ध्यान दें, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां, ठीक है, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे के समीप समाक्ष रखी गई हैं, एक ही अक्ष में रखी गई हैं, ठीक है। तो माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे के समीप समाक्ष रखी हैं, ठीक है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, तथा प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा है। प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा है, ठीक है। तब प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 n1 I1 बटे 2a1, ठीक है। त्रिज्या यहाँ पर a1 मान लिया गया है प्राथमिक कुंडली का। तो B बराबर μ0 n1 I1 बटे 2a1, ठीक है। जहां a1 क्या है? a1 क्या है? प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है। a1 क्या है? प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है। अब जो है इस चुंबकीय, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान द्वितीयक कुंडली के, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान द्वितीयक कुंडली के संपूर्ण तल में, संपूर्ण तल में एक समान मानते हुए, ठीक है, संपूर्ण तल में एक समान मानते हुए द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब जो है यह प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र B है μ0 n1 I1 बटे 2a1, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान द्वितीयक कुंडली के संपूर्ण तल में एक समान मानते हुए द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर BA, ठीक है। जहां A बराबर पाई A2 स्क्वायर, जहां A बराबर क्या है? पाई A2 स्क्वायर, अर्थात द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस φ2 में B का मान रखते हैं, ठीक है। तो φ2 बराबर B का मान कितना है? μ0 n1 I1 बटे 2a1 इंटू A का मान पाई A2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर μ0 पाई, ठीक है, n1 I1 A2 स्क्वायर बटा 2a1। तो यह हो गया द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर μ0 पाई n1 I1 A2 स्क्वायर बटे 2a1, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कुंडलियों, ठीक है, कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर n2 φ2 बटे I1। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर क्या होता है? n2 φ2 बटे I1, ठीक है।
अब इस समीकरण में φ2 का मान रखते हैं, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर n2। φ2 का मान कितना है, φ2 का मान है आपका μ0 पाई n1 I1 A2 स्क्वायर बटे 2 A1, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं m बराबर, ठीक है, m बराबर μ0 को आगे कर सकते हैं पाई, ठीक है, n1 n2 A2 स्क्वायर बटे 2 A1 हेनरी, ठीक है। तो m बराबर क्या आ गया, μ0 पाई n1 n2 A2 स्क्वायर बटे 2 A1 हेनरी, ठीक है। तो यह आपका m का एक सूत्र हो गया कि m बराबर μ0 पाई n1 n2 A2 स्क्वायर बटे 2 n1 हेनरी, ठीक है। m का मान कुंडलियों के भीतर रखे क्रोड के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अन्योन्य प्रेरकत्व m का मान कुंडलियों के भीतर रखे क्रोड के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यदि कुंडलियों के भीतर एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो m का मान बहुत बढ़ जाता है। यदि कुंडलियों के भीतर लोहे की छड़ रख दें तो अन्योन्य प्रेरकत्व m का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर μ0 पाई n1 n2 A2 स्क्वायर बटे 2 A1 हेनरी आपने देखा, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।